हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है और गुणज क्या होता है। आइए इनमें हम लोग प्रत्येक को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपवर्तक अपवर्तक को ही गुणनखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणनखंड। देखिए, और गुणनखंड आपको सबको मालूम है कि गुणनखंड मतलब क्या है? फैक्टर। ठीक है, तो अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 10 है। ठीक है ना, कोई संख्या 10 है। इस संख्या 10 को जितने भी संख्या काट देंगे, मतलब इस संख्या को जितने भी संख्या काटेंगे, उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? इस 10 का अपवर्तक यानी गुणनखंड कहा जाएगा। जैसे 10 है, 10 को कौन कौन काट सकता है? 1 काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 2 काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 3 काटेगा नहीं, 4 नहीं, 5 5 भी काट जाएगा। ठीक, और 10 तो खुद भाई कटवे करेगा, ऐसा बात थोड़ी है। तो देखिए, इस 10 को ये संख्याएं क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 10 का अपवर्तक 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। दूसरी बात दोस्तों, जितने भी आप अपवर्तक निकालिएगा, जितने भी संख्याओं का आप अपवर्तक निकालिएगा, उसमें 1 और 10 ये तो कॉमन रहेगा, क्योंकि सभी संख्याएं 1 से और अपने आप से तो जरूर कटती है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो स्वयं से और अपने आप से यानी 1 से और स्वयं से नहीं कटती हो। ठीक है, तो कहने का मतलब था मेरा कि अपवर्तक का मतलब हुआ कि जो भी आपको संख्या बोला जाएगा, ठीक है ना, उस संख्या को आप लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए कि इस संख्या को कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो 12 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 5 तो नहीं काटेगा, 6 काट देगा, 12 खुद अपने आप से कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 12 का 1 2 3 4 6 और 12 क्या है? ये अपवर्तक है। क्या है? तो यह अपवर्तक है। इन संख्याओं को, इस संख्या को ये इतनी संख्याएं काट सकती है, मतलब विभक्त कर सकती है। इसलिए ये सभी क्या है? तो इस 12 के अपवर्तक है। अब बात होती है भाई साहब समापवर्तक। समा अपवर्तक तो समझ गए आप, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। अब समापवर्तक, समा मतलब समान, समा मतलब समान अपवर्तक। जैसे मैं बोलूं कि 10 और 12 में, 10 और 12 में कोई समान अपवर्तक है? समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक है। तो देखिए, 10 में भी 2 मिला, 12 में भी 2 मिला, इसके बाद तो कोई नहीं मिला। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि समापवर्तक आपका क्या है? समापवर्तक आपका 2 है। ठीक है ना, इन दोनों में समापवर्तक क्या है? तो केवल केवल 2 है। यदि इन दोनों में और संख्या आपस में कॉमन हो जाते तो हम उसको समापवर्तक कह सकते थे, क्योंकि समान मतलब समान और अपवर्तक मतलब जानते हैं गुणनखंड कि दोनों में क्या होना चाहिए? तो समान होना चाहिए। जो आपस में दोनों में समान होगा वो क्या होगा? समा अपवर्तक होगा। तो इन दोनों में केवल 2 ही क्या है? आपस में मिल रहे हैं, इसलिए समापवर्तक इसमें क्या हुआ? 2 हुआ। तो आपने अपवर्तक समझा और फिर अपवर्तक से समा अपवर्तक समझ गए। ठीक है, अब आइए अपवर्त्य क्या होता है। देखिए, अपवर्त्य जस्ट इसका उल्टा है। कहने का मतलब है, हम लोगों ने इसमें सीखा कि कोई संख्या होगा और उस संख्या को जितनी भी संख्याएं आपस में काट देगी, उस सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है, अपवर्त्य का मतलब क्या है कि कोई संख्या है, ठीक है ना, मान लीजिए यह कोई संख्या है 5। ठीक है, कोई संख्या है और इस संख्या से जितने भी संख्याएं कटेंगे उस सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? 5 का अपवर्त्य कहा जाएगा। जैसे 5 10 15 20 25 30। भाई साहब,
ये 5 की सब क्या है, अपवर्त्य है। क्या है, 5 का यह अपवर्त्य है, ठीक है ना। मतलब कोई आपको संख्या देगा, ठीक है, और उस संख्या से जितने भी कटने वाली संख्याएं होगी उन सभी को उस संख्या का अपवर्त्य कहा जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया आपको भाई साहब 7 का 4 अपवर्त्य लिखिए। 7 का कितना, 4। अगर मैंने बोल दिया होता 7 का क्रमशः क्या, तो 4 अपवर्त्य लिखिए। तो क्रमशः मतलब लगातार लिखना होगा। कहीं से शुरू करेंगे, प्रसत्य का मतलब लगातार, ठीक है ना। जैसे मैंने 7 से शुरू, 7 तो ले लो यहां से क्या 14, फिर क्या होगा 28, 28 सॉरी लगातार बोले ना। 7 का 14, 7 तरीके 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। भाई साहब हमने यहाँ पर 28 नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले बोला था कि क्रमशः लगातार होना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 का 14 होगा, 21, फिर 28, फिर 35। ये 7 का क्या है, तो अपवर्त्य है। क्या है, 7 का अपवर्त्य है, ठीक है। अब बात होती है कि समा अपवर्त्य क्या हुआ। देखिए समा अपवर्त्य का मतलब जैसे अपवर्त्य दो संख्याओं का आप अपवर्त्य लिखिए और उन दोनों संख्या में जो कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, समा अपवर्त्य हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे भाई इसमें कोई मिल रहा है, इसमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अलग से एक लिख दे रहा हूं, क्या, तो 14 का। तो आप 14 का अपवर्त्य क्या होगा, 14 खुद भी हो सकता है, ऐसा बात थोड़ी 14 नहीं होगा, 14 खुद हो जाएगा। क्या है, बस 7 नहीं हो सकता, 7 भी हो सकता है यार, 7 भी होगा, ठीक है। 14 होगा, फिर 28 होगा, फिर 42 होगा, ठीक है, फिर 56 होगा, ठीक। तो जब यहाँ पर लिखेंगे समापवर्त्य, समापवर्त्य, समापवर्त्य क्या होगा बताइए। समापवर्त्य का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में, मैंने इसका काउंट ही नहीं किया, मैंने 7 और 14 का समापवर्त्य मैंने पूछा। तो इन दोनों में जो आपस में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो समापवर्त्य है। देखिए तो 14, 14 एक, 28 एक, 28 भी हो गया, और कोई है इसमें तो नहीं है, ठीक है ना। तो यह दो आपका क्या है, समा अपवर्त्य हुआ। अब बात होती है गुणज का। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे आपको देखिए भाई साहब ये अपवर्त्य और गुणज दोनों को लगता है एक ही जैसा काम करता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई साहब 10 का 4 गुणज लिखिए, 10 का 4 गुणज लिखिए। तो 10 का 4 गुणज का मतलब क्या हुआ, आप 10 का 4 गुणज मतलब 10 को 4 में पारा पढ़ दीजिए। 10 से कम 10, 10 गुना 20, 10 33, 10 चौका 40, ये आपका क्या है 10 का गुणज है। मतलब इसमें भी वही प्रक्रिया है कि 10 का गुणज पूछेगा तो कहने का मतलब है कि 10 जिन जिन संख्याओं को काट देगी, 10 जिन जिन संख्याओं को विभक्त कर देगी, वे सभी संख्याएं 10 का क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। तो एक मेरा कहने का मतलब है यार कि हम इसको ऐसे भी तैयार रख सकते हैं। 10 का गुणज का मतलब क्या, ऐसा नहीं 10 का पहाड़ा, कोई बोलेगा 10 का 4 गुणज लिखिए, तो यार 10 का पहाड़ा 4 में पढ़ दो, सबसे आसान है। कोई बोलेगा कि 5 का कहोगो तो 10 को गुणज लिखिए, तो 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दीजिए। 5 का कम 5 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, गुणज भी निकल जाएगा। आएगा समय दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमने आप इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।